मस्त ब्रंच में एक बार फिर खुशामदीद। यहाँ पे हमारा संडे तो बहुत मस्त हो चुका है। कल ईद है, उससे पहले ईदी हो गई है। ईदी दे रहे हैं हम लोगों को बातों की शक्ल में, इनामात की शक्ल में, गाने भी सुन रहे हैं हम। जिस घराने की मैं शुरू में बात कर रहा था उसके दो अफराद ने हमें ज्वाइन किया। मिसेस जलाल, वेलकम टू द शो। ये हमारी जो पकाओ एक सेगमेंट आता है उसकी जज है, और हर दफा किसी को 5 नंबर, किसी को 6 नंबर, और जो है वो खवातीन के आंसू भी हमने बहते देखे यहाँ पे जो हार जाती हैं, लेकिन मुश्किल फैसला तो करना पड़ता है। नहीं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि फेयर होना चाहिए इसमें कि कोई हारेगा कोई जीतेगा, और जिसने अच्छी डिश बनाई तो उसको तो अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। और इस हफ्ते जो कंपटीशन हुआ पकाओ का, उसमें जो जीतने वाली हैं उनका हम नाम अनाउंस करेंगे, लेकिन अभी उसमें थोड़ी देर है, उसमें उसको थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। हमारे साथ हैं जनाब काजिम मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। काजिम मेहदी साहब, ईद के हवाले से क्या तैयारी है आपकी? ईद के हवाले से हम लोगों की तैयारी क्या होती है, कसाबों की तैयारी। कसाबों की ज्यादा तैयारी होती है, छुरियां तेज हो रही है। हम लोग तो बस जानवर लाते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि सुबह हो और इसको राह खुदा में। एक्सेस द बैंड, यस। क्या सुनाने वाले हैं आप हमें? अच्छा, ये एक जो गाना सुनाने वाला है, इसका वीडियो बनने वाला जी, और ये एक जैसे भाई टाइप लोग जो है कि क्या हो रहा है, और यू नो बहुत वायलेंस तो नहीं है सारे गोरख चीजें, तो गाने का नाम भी गोरख धंधा है। गोरख धंधा है जी, गोरख धंधा है। सब गोरख धंधा है, 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 सब गोरख धंधा है ये अजब दुनिया, मुझे है यहाँ अरमा, जो आए यहाँ वो जाना पाए कहीं इस अंधेरी नगरी का कोई सिरा नहीं, कोई बचा नहीं, ना कोई बचेगा आगे। सब गोरख धंधा है, सब गोरख धंधा है, सब गोरख धंधा है, सब गोरख धंधा है। क्या बात है एक्सेस बैंड, थैंक यू। फिर आपके पास आता हूँ मैं, आपको छोड़ूंगा नहीं, गाना मैं सुनते रहूंगा आपसे। आप आए तो आपसे पूरा फायदा हम उठाएंगे, और जो लोग हमें देख रहे हैं उनका भी कुछ भला हो जाए, कुछ अच्छा म्यूजिक उनको सुनने को मिल जाए। सर, बचपन की कोई ईद याद है आपको? बचपन की बिल्कुल ईद याद है, बचपन की चीजें याद होती हैं, इस उम्र में आके कल की चीज याद मुश्किल से रहती। बकरा रस्सी तोड़ा के भाग गया, कुछ तरह हुआ कभी? नहीं, बकरा तो कभी नहीं ऐसे वो किया, मगर ये जरूर है कि वो वाकयात के जो महल्ले में हो रहे होते हैं, क्योंकि हम शुरू से ऐसे घराने से ताल्लुक रखते हैं कि शुरू से ही जरा इन सब चीज़ों से जरा दूर है कि लेके भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो सब चीज़ें नहीं। क्योंकि देखिए, कुर्बानी के जानवर का भी एक एहतराम है जी, बिल्कुल। उसको यूं दौड़ाना, थकाना, उसके साथ मौज मेला करना, नुमाइश की चीज ना वो अच्छी चीज नहीं है। उसको टहलाएं जरूर। ये जरूर याद है कि एक बचपने में एक हमारे पड़ोस में जो लोग थे, उनका एक बच्चा जो था, वो गाय आ रही थी तो वो उसको उतरता हुआ देख रहा था, और वो सीटियां बज रही थी। तो गाय जरा बड़ा जानवर, उसके उतरने में प्रॉब्लम होता है, तो वो बच्चे ने उसको पता नहीं उसकी दुम पकड़ के खींची या क्या हुआ कि वो इतनी तेजी से एक झटके से भागी कि वो बच्चा जो था सामने खड़ा हुआ, वो उसकी जद में आ गया, और उसने ऐसा उसको हिट किया कि वो जो दरवाजा था दूसरे घर का, उस पर जाके लगा, और मतलब ये कि वो बड़ी मुश्किल से फिर बचा। उसके बाद से सच्ची बात है, हम तो बड़े खौफजदा हो गए। हमने कहा कि लोगों को इससे इबरत पकड़नी चाहिए और इस किस्म की चीजें नहीं करनी चाहिए। ये बताइए कि उन्होंने कहा कि गोश्त नर्म होता है, वो क्या मतलब नर्म गोश्त बनाने में मसला होता है? इसको एज वाइज होता है ना, जैसे अब बता रहे हैं कि छोटे जो होता है तो वो उसका तो गोश्त नर्म होता है कि वो इजीली गल जाता है, इजीली गल जाता है, और टेस्ट पे भी अच्छा होता है। अच्छा। और जैसे बड़ा जानवर है, कहते हैं बड़ा जानवर नहीं होना चाहिए, बहुत, और फिर उसको इतनी देर टाइम में लगता है तो उसकी जो सारी जो वो जूसीपन जो होता है जो गोश्त का, वो सब खत्म हो जाता है। तो ये जो छोटा जानवर होता है उसको बहुत ज्यादा इजी गल भी जाता है, आपको टेंडर करने के लिए कोई पपीता वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही गल जाता है, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। कुर्बानी के दिन आप क्या चीज ऐसी है जो बहुत शौक से बनाती हैं? हर कुर्बानी को वो आपके बच्चे कहते होंगे कि अम्मा ये तो बनाएंगी हर हाल में। कलेजी तो बनती है, उसके साथ एक पुलाव बनता है, वो खास एक मतलब उसी दिन का कुर्बानी का जो गोश्त होता है, उसका जो जायका जो होता है ना, वो फिर आम दिनों में वो नहीं मिलता, जो सिर्फ उसी दिन मिलता है। और जो लोग फ्रीज कर लेते हैं गोश्त, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो खराब हो जाता है कि नहीं? खराब तो नहीं होता अगर आपने तरीके से उसको रख के और फ्रीज किया हुआ है, ये नहीं कि आपने उसको खुले एकदम ऐसे उठा के रख दिया है। आप किसी जिप लॉक में बंद करके उसको रखिए, एक तरीके होते हैं फ्रीज करने के भी, तो उसमें मगर ये है कि आप ज्यादा 15 दिन तक फ्रीज कर सकते हैं, इससे ज्यादा करेंगे। लेकिन मेरी गुजारिश है कि फ्रीज ना कीजिए गोश्त,
अपने पास रखने की बजाय लोगों में बांट दीजिए। साहब बहुत मुख्तसर वक्त है हमारे पास, बहुत मुख्तसर सी बात कहूंगा कि देखिए इस कुर्बानी के जज्बे को इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि कुर्बानी का गोश्त स्टोर करने के बजाय जरूरतमंदों में जाके तकसीम। बहुत अच्छी बात है, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। हमें आपसे यहाँ से इजाजत लेनी होगी, ठीक है? आप हमारे साथ यहाँ पे रहे, गाने सुने, बहुत शुक्रिया।